हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। डेली करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यू डिस्कस किया जाता है, उसमें आज 4th ऑफ सितंबर का एमसीक्यू करंट का हम डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो इंडिया का जो रैंक है 2020 के लिए वो 48th है। तो इंडिया फर्स्ट टाइम है कि अंडर 50 आया है। और कहीं ना कहीं इनोवेशन जो है, इंडिया कंट्री लाइक इंडिया, जिसको कि ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ा प्लेयर, एक मेजर प्लेयर के रूप में प्ले करना है, तो उसके लिए हमारे लिए इनोवेशन बहुत आवश्यक है। लास्ट टाइम हमारा 52 था, यानी फोर पोजीशन हम नीचे आए हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। इसको जो जारी करती है वो बीपो करती है, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई भी आप वर्क यदि ये किए हैं, आइदर इन्वेंशन, इनोवेशन वगैरह, ठीक है, तो उस पर आपका प्रॉपर्टी राइट होता है, आपका अधिकार होता है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। तो इंडिया ने 48th रैंक लाया, तो ये इंडिया के लिए बहुत खुशी की बात है। नेक्स्ट आपका, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट इसके फुल मेंबर जो हैं वो 8 हैं। 8 कौन कौन से हैं? तो इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। लास्ट जो मेंबर हैं, इंडिया और पाकिस्तान शामिल उसमें हुए हैं। तो ठीक है, तो 8 मेंबर में से हैं इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसमें 4 ऑब्जर्वर मेंबर हैं। 4 ऑब्जर्वर मेंबर क्या हैं? वो आपके हैं ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान आपका, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जर्वर स्टेट हैं। 6 जो हैं डायलॉग पार्टनर हैं। तो डायलॉग पार्टनर हैं आपके आर्मेनिया, अजरबैजान, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की। ये जो है, ये आपके डायलॉग पार्टनर हैं। और 4 ऑब्जर्वर हैं, ये मेंबर बनना चाहते हैं, तो वर्तमान में लेकिन अभी 8 है। नेक्स्ट, थीम ऑफ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम थर्ड एनुअल लीडरशिप समिट। तो तीसरा जो आपका है वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन जो हुआ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का, वो 5 डेज चलना है। तो उसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट डे उसको संबोधित किया। और इंडिया और यूएसए इन चेंजिंग सिनारियो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये इसका जो थीम था, वो थीम था आपका यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। तो न्यू चैलेंजेस देखो, दोनों कंट्री जो है अपना फेस कर रहा है डिफरेंट। यूएस की अपनी समस्या है और इंडिया की अपनी समस्या है। और दोनों की समस्याएं कुछ फील्ड में जो कॉमन है या जहां एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं, वो दोनों के लिए फायदा है। तो इसका जो थीम है वो है यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। नेक्स्ट, वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। वाटर देखो अभी है, जो वाटर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फोर आपके पास जो है वर्ल्ड का 4% जो है वो वाटर अवेलेबल है, जो यूजफुल। और आपका पास लैंड एरिया जो ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास, 2.5 से लेस है। पॉपुलेशन आपके पास 16+% आपके पास पॉपुलेशन है। तो 16 प्लस पॉपुलेशन के लिए 4% वाटर आपके पास उपलब्ध है। तो जो वाटर है वो उसको मैक्सिमम आप कंजर्व कर सको, उसको प्रॉपर तरीका से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सको। हर घर में जल जो है वाटर पहुंचाया जा रहा है। जो एरिया वाटर स्कार्स हैं, वहां भी सुविधा दी जा रही है कि एटलीस्ट सबके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो वाटर का अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने वाटर हीरो शेयर योर स्टोरी प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि जो भी है डिफरेंट वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स यदि कि कोई जानते हैं। हर एरिया में देखोगे अलग अलग टाइप का है। खास करके एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, हम अभी तक मेजोरिटी ऑफ पार्ट में हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जिस भी एरिया में, जैसे हम लोग सिक्किम में रहते थे, तो सॉरी, असम में रहते थे,
तो वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता था कि ड्रम वगैरह रखा हुआ है, एटलीस्ट पानी पड़ रहा तो छत उस ढंग का ही बना हुआ है कि उसमें एटलीस्ट जो आपका ड्रम है या फिर जो टंकी है उसमें पानी जमा हो जाए तो उसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि सम टाइम होता था ना, एक टाइम की गर्मी के मौसम में मई में था तो बारिश रेगुलर होती थी, लेकिन कभी कभी वाटर का प्रॉब्लम हो जाता था, तो ठीक है हम लोग यूज कर लेते थे रेन वाटर को ही। तो ये चीजें होनी चाहिए कि डिफरेंट एरिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो अपने बारे में बताएं ताकि दूसरे लोग उससे सीख पाए। नेक्स्ट आपका है, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखो अभी तक प्रॉपर तरीका से उर्दू उर्दू और उर्दू और इंग्लिश पहले से ही था। अब इसमें हिंदी, डोगरी, कश्मीरी ये ऐड किया गया है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएचए जो है वो नोडल एजेंसी है, वो डिसाइड प्रॉपर तरीका से चीजें करती है। तो जो भी जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसे दो पार्ट में बांट दिया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो हमारी कोशिश ये है कि भारत सरकार की ये कोशिश है कि वहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप प्रॉपर तरीका से फिर से लागू कर दिया जाए, क्योंकि जो अभी उसका विधानसभा, सॉरी इसमें फोर ये छूट गया, इसको कर लेना। तो उसमें जो विधानसभा है वो अभी सस्पेंडेड एनिमेशन में है, कि यानी कि वो अभी नहीं चल रही है। वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, उसी बीच में जो बाइफरकेट कर दिया गया, यानी कि वहां राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि मेनली आपका गवर्नर, शुरू में गवर्नर शासन लगता है 6 मंथ के लिए। अदरवाइज अदर स्टेट में गवर्नर शासन नहीं बोलते हैं, वहां ये सिचुएशन था कि डायरेक्ट जो होता था वो प्रेसिडेंट रूल होता है। अदर स्टेट में वहां ये सिचुएशन था कि पहले 6 मंथ के लिए गवर्नर रूल रहेंगे, फिर उसको राष्ट्रपति शासन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी जो क्या है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर है, और एडमिनिस्ट्रेटर पहले एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया था। फिर उसके बाद जो अभी है मनोज सिन्हा को बनाया गया है, वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कह सकते हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर का हो, ठीक है। तो इसमें जो है आपका जो हिंदी, डोगरी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी ये सब जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इंग्लिश भी है। तो ये आपका हो गया डी आंसर। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ फिनलैंड। तो कैपिटल ऑफ फिनलैंड जो है हेलसिंकी है। अब ये ऐसे क्वेश्चन ये क्यों आया कि अभी इंडिया और जो फिनलैंड है, ठीक है, इंडिया और फिनलैंड में बहुत सारी चीजों में ये समझौता हुआ, उन दोनों देशों में सहयोग के लिए, कोऑपरेशन के लिए समझौता हुआ। तो इस वजह से देखो किसी भी कंट्री के साथ मेजर समझौता होता है, या हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह तो अभी कोविड-19 के कारण रियल में नहीं जा रहे हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री के लिए बहुत चैलेंजिंग मोमेंट है कि वो विदेश नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जो भी है कि जहां वो जाते हैं तो उस कंट्री के बारे में आपको जानना चाहिए, या फिर जो कंट्री के साथ मेजर समझौता हो रहा है, मेजर कोई पैक्ट साइन हो रहा है, तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो ये आपका ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एज ऑन 31 अगस्त 2020 इंडियन एयरफोर्स हैज हाउ मेनी वुमेन फाइटर जेट पायलट्स। देखो तो इसमें आपका 9 हो जाएगा। अभी यदि टोटल पायलट यदि देखो एयरफोर्स के पास वुमेन पायलट, यहाँ वुमेन पायलट की बात किया जा रहा है, तो टोटल वुमेन पायलट जो है 110 है। लेकिन इसमें से फाइटर जेट पायलट ये आपके 9 है। तो कुछ जैसे 50 इसमें है हेलीकॉप्टर पायलट। तो अलग अलग टाइप के इन टोटल जो अभी कार्यरत जो हैं, यानी कि 31 अगस्त 2020 का जो सीन है उसके अनुसार जो है 110 वीमेन पायलट एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत हैं, जिसमें से कि 9 जो है फाइटर जेट पायलट हैं। बाकी जो है राशन वगैरह जो है यूज करने के लिए, कुछ ट्रेनिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है, तो डिफरेंट वे में अलग अलग हैं। तो जिसमें 9 आपके फाइटर जेट पायलट हैं और 50 जो है हेलीकॉप्टर पायलट और अदर और हैं। ये न्यूज में इस वजह से था कि अभी जो गुंजन सक्सेना जो है कारगिल में वो पार्टिसिपेट उन्होंने किया था, ठीक है, कारगिल जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उस पर मूवी बनी गुंजन सक्सेना पे। तो वो उसी में कॉन्ट्रडिक्शन है कि कुछ चीजें जो है उन्होंने जो भी मूवी बनाया तो उस चीज पे को सही से डिपिक्ट नहीं किया। तो इसका आपका ए हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट आपका है टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू। तो टावर ऑफ साइलेंस जो है वो पारसी से रिलेटेड है, यानी कि यदि जोरास्ट्रियन कह सकते हो, जो जोरास्ट्रियन जो धर्म मानते हैं, जोरास्ट्रियन, इसमें क्या होता है कि जो भी है, जैसे हिंदू है कोई भी, तो हिंदू धर्म में यदि किन्हीं का डेथ होता है तो क्या करते हैं, उसे जलाते हैं। अब इस्लाम में क्या होता है, हम इस्लाम में उनको दफना देते हैं। पारसी में क्या करते हैं कि जो भी जिनका डेथ होता है वो उनको एक कोई टावर, एक ऊंचा स्थान होता है, वहां उन्हीं के बॉडी को छोड़ दिया जाता है, रख दिया जाता है, ताकि जो गिद्ध वगैरह हैं वो खा सके उनको। लेकिन इंडिया में देखोगे डाइक्लोफेनाक के कारण, इंडिया में डाइक्लोफेनाक जो दवाई थी वो मवेशियों को दिया गया, उसके कारण जो है गिद्ध जो है बहुत संख्या में, इनफैक्ट मोर देन 99% जो है, 99 प्लस परसेंट गिद्ध जो है वो वल्चर है, वो समाप्त हो गए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो जो अभी टावर ऑफ साइलेंस वो मुंबई में है, तो बहुत जगह रहता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट जगह पे है, जो भी आपके वहाँ जो राष्ट्रीय कम्युनिटी है उनके लिए, तो वहाँ अपना बॉडी को वो रख देते हैं, और फिर जो भी है चील गिद्ध है उसको वो खाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी है एक तरह से कि मरने के बाद भी आप किसी न किसी के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहे हो। तो अभी मुंबई हाई कोर्ट ने ये किया कि जो टावर ऑफ साइलेंस है मुंबई का, वहाँ उन्हें अलाउ किया जाए, जो पारसी कम्युनिटी है उन्हें विजिट करने का। अभी जो चीजें हैं वो कोविड-19 के कारण डिफरेंट चीजें बंद ये चल रही हैं, तो इसका आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन निधि हैज बीन लॉन्च्ड बाय, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। देखो अभी इनोवेशन पर हमने ऑलरेडी एक देखा कि इंडिया में जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें भारत का रैंक 48 आ गया है। तो इनोवेशन बहुत जरूरी है, और जितना अधिक से अधिक कोई कंट्री इनोवेट कर रहा है, जैसे आप इजराइल एक छोटा सा कंट्री लो, ये यहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट उस छोटे से कंट्री में है, पॉपुलेशन हमारे दिल्ली से भी उसका कम है, लेकिन वहां देखोगे कि बहुत सारे नोबेल लॉरिएट रह चुके हैं, बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट डिफरेंट, सोचो वो एक रेगिस्तान में है, डेजर्ट में है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वाटर की समस्या का समाधान कर लिया है। एग्रीकल्चर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, सोचो उतना एडवांस कंट्री है फिर भी एग्रीकल्चर, और हम उनसे एग्रीकल्चर के, हम ट्रेडिशनल कंट्री हैं लेकिन हम उनसे बहुत सारी चीजें एग्रीकल्चर का ट्रेंड सीखते हैं, ट्रिक सीखते हैं। तो ये आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने निधि स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैंड स्लैम सिंगल्स मेन ड्रॉ मैच इन लास्ट 7 years, तो ये आपके हैं सुनील नागल। तो ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं, इसको आप देखें, चीजों को देखो, रेगुलर जितने दिन से चल रहा है तो वो भी आप उस चीज को करते रहो रेगुलर रूप से, तो कहीं ना कहीं उस चीज का जरूर फायदा आपको, मैं कोशिश करता हूं कि जो भी है मेजर न्यूज में है उस चीज को कवर करूं, और ये मैं इसको इस ढंग से कवर करता हूं कि ऑलमोस्ट सब एग्जाम के लिए फायदेमंद हो। जैसे कोई बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस का कर रहे हैं, वनडे का कर रहे हैं, तो सबके लिए ये ग्रेजुअली फायदा हो। ओके, थैंक यू। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।